नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में एक वीडियो ने खलबली मचा दी है। वीडियो कथित रूप से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का बताया जा रहा है। 6 मिनट के इस वीडियो में 100 करोड़ की डील हो रही है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुरैना में वीडियो को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने केस भी दर्ज करा दिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मामले पर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। एमपी की सियासत में वायरल वीडियो ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। वीडियो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का बताया जा रहा है। वीडियो में 100 करोड़ की डील का जिक्र है। हालांकि इस वीडियो को लेकर मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने केस दर्ज करा दिया है। बावजूद इसके सियासत गर्मा गई है। चुनावी माहौल के बीच कथित वीडियो को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के सुप्रिया सुनेत ने तोमर के इस्तीफे की मांग की, साथ ही मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराने को कहा है। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। हम इस वीडियो की सच्चाई की, सत्यता की न पुष्टि करते न खंडन करते, वो काम जांच एजेंसियों का है। वहीं बीजेपी ने सुप्रिया सुनेत के आरोपों पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने बिना तथ्यों के आरोप लगाए हैं। मतदान का समय निकट आ रहा है और कांग्रेस लगातार ऐसे ही मनगढ़ंत और तथ्यों से परे आरोप लगा रही है। और इसलिए मैं पहले यही कहूंगा कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनने जहां से बात शुरू की तो मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक प्रकार से नैतिक रूप से ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। एमपी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में वीडियो को बीजेपी साजिश बता रही है, तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में उम्मीद है कि पुलिस जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहीं एमपी के चुनावी रण में प्रियंका गांधी ने धार के कुक्षी और इंदौर में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा और लोगों को 5 गारंटी दी। तो वहीं प्रियंका गांधी की गारंटी को शिवराज ने झूठ की दुकान करार दिया। प्रियंका गांधी ने धार के कुक्षी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के वादों का जिक्र किया, साथ ही प्रदेश सरकार पर सिर्फ घोषणा करने के आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता को अपने वोट की कीमत समझनी होगी और अपने हक के लिए वोट करना होगा। कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी को हक दिया है। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा आपके अधिकारों को आपके हाथों में दिया है। भोजन का अधिकार, नौकरी जब आपको नहीं मिल रही थी, बाहर पलायन करना पड़ता था, तो आपको मनरेगा बना के की नीति दी। क्या थी वो? कि आपको गांव में रोजगार मिले, ये आपका अधिकार था। कांग्रेस की सरकार ने कहा कि सबका अधिकार है कि रोजगार कम से कम 100 दिन का मिलना चाहिए, इसीलिए आपको मनरेगा की नीति बना के दी। इन्होंने कमजोर की। तो जो आपका अधिकार है वो आप समझिए। कौन सी सरकार आपका अधिकार आपके हाथों में देना चाहती है और कौन सी सरकार पुराने जमाने के राजाओं की तरह आपके सारे अधिकार लेकर अपने हाथों में सिर्फ सत्ता के लिए चाहती है। उधर प्रियंका गांधी के वादों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। शिवराज ने प्रियंका पर झूठ की दुकान खोलने के आरोप लगाए। आज प्रियंका जी मध्य प्रदेश आ रही है, उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडी एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे और केवल लड़ नहीं रहे। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है।
इस पर भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। एमपी में कांग्रेस के अलावा बीजेपी के दिग्गजों के दौरे शुरू हो गए हैं। ऐसे में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का सीधी दौरा है। कल सीधे आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां रीति पाठक के समर्थन में वो प्रचार करेंगे। करीब दोपहर 12 बजे सीधी पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सीधी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो प्रत्याशी रीति पाठक के समर्थन में प्रचार करेंगे, ये जनसभा करेंगे और जनता से रीति पाठक के समर्थन में वोट देने की अपील करते हुए नजर आएंगे। कल दोपहर 12 बजे सीधी पहुंचने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और बीजेपी ने इस बार रीति पाठक को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। सांसद रीति पाठक को जब टिकट मिला तो यहां के विधायक केदार शुक्ला ने काफी हो हंगामा भी किया था और ऐसे में अब रीति पाठक भी लगातार आरोप पर प्रत्यारोप का यह दौर जारी है और रीति पाठक के समर्थन में प्रचार करने सीधी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं इंदौर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने हंगामा किया है। प्रियंका गांधी की सभा के बाद हंगामा किया है पूर्व पार्षद ने। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर बरसे पूर्व पार्षद। मंच पर दरअसल जगह नहीं मिली, इस बात से नाराजगी थी। पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दलित होने की वजह से यह अत्याचार होता है। तो प्रियंका गांधी की सभा के बाद हंगामा किया कांग्रेस के पूर्व पार्षद का, यह हंगामा देखने को मिला है और मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराजगी थी। और इंदौर से हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, यहां पर काफी हंगामा हुआ है। जब चुनाव की सरगर्मियां होती हैं तो उस दौरान ये हंगामे देखने को ही मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन प्रियंका गांधी की जैसे ही सभा खत्म हुई, प्रियंका गांधी सभा स्थल से बाहर निकली, उसके बाद मंच के ठीक पीछे की तरफ पहुंचते हैं पूर्व पार्षद अशोक जारवाल और पहुंचते साथ ही वो यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं और तमाम जो पदाधिकारी मौजूद थे उनके सामने बरस पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं पूर्व पार्षद हूँ, ना मुझे मंच मिलता है, ना किसी कार्यक्रम में मेरा नाम लिया जाता है क्योंकि मैं दलित हूँ और दलितों के साथ ये अत्याचार है और ये भेदभाव है और इसकी कहीं न कहीं ये जो स्थितियां बनी है कांग्रेस को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। खुली चेतावनी दे रहे थे, खुली धमकी दे रहे थे और उन्होंने काफी देर तक वहां पर हंगामा करते रहे और ये कहा कि अक्सर ये बात को देखा जाता है कि जब भी किसी दलित नेता का नाम की बात की जाती है या कोई दलित नेता को मंच पर बैठाने की बात आती है तो उसे मंच नहीं मिलता है, ना उसका नाम लिया जाता है। इसको लेकर वो जमकर हंगामा करते रहे और अपनी बात उन्होंने वहां पे लोगों के सामने तक रखी। कई ये नाराजगी दूर तक जाएगी, ये नाराजगी थमेगी नहीं। वहां जो नेता मौजूद थे उन्हें समझाते रहे और ये मान मनोगत करते रहे कि यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और फिलहाल इस वक्त हंगामा न किया जाए, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने जो उनके मन के अंदर भड़ास थी और तमाम बातें उन्होंने निकाली। पिछले भी कुछ जाहिर कर दिया यहाँ पर पूर्व पार्षद ने। बहुत शुक्रिया मिथिलेश गुप्ता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं बीजेपी के दिग्गज भी मध्य प्रदेश के रण में उतरे हुए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम जनता को जनार्दन समझते हैं, तो वहीं कांग्रेस के लोग गांधी परिवार को मानते हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था, हम क्या करें, प्रधानमंत्री थे, हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल लोगों की जेबों में 14 पैसा पहुंचता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था उस समय, यह उनकी मजबूरी थी, प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस मजबूरी उसको चुनौती के रूप में नहीं किसी ने स्वीकार किया। आजाद भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया और आज आप देखते होंगे आपके खाता खुल जाने का ही यह परिणाम है। यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है बहनों भाइयों, तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता।
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण केवल भाषण देकर नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाना है तो व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, और मोदी जी ने इस काम को किया है। मोदी जी की संवेदनशीलता का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, कभी सोचा था कोई प्रधानमंत्री आएगा घर घर में शौचालय बनवाने की बात करेगा? गरीब परिवार की माताओं बहनों की इज्जत होती है, सम्मान होता है, आबरू होती है, उसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। शायद ही कोई घर ऐसा शेष बचा होगा हिंदुस्तान में जिस घर में शौचालय न बना। हर घर में नल पहुंचना चाहिए और नल के माध्यम से लोगों को जल मुहैया होना चाहिए। जो माताएं बहनें नदी नालों से, दूर दराज के कुएं से घड़े पर घड़ा भरकर पानी लेकर जब घरों में पहुंचती। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विंध्य क्षेत्र के सतना पहुंचे और अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के अमरपाटन कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी के उम्मीदवार मंत्रीराम खिलावन पटेल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लाडली बहना योजना चालू कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं कि भैया लगता हूं? और भांजे भांजियों का तो मैं तो भैया हूं, मामा हूं। और इसलिए मेरी बहनों तुम्हारा तो भाई हो ना, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। और इसलिए तो मैंने सोचा मेरी सगी बहनें परेशान हैं, 1000-2000 रुपए के लिए भी कई बार उनको हाथ फैलाने पड़ते हैं। तब मैंने संकल्प लिया, मेरी गरीब बहनों, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों, तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा, तुम्हारे अकाउंट में सीधे पैसा पहुंचाऊंगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने निवाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ गई है। साथ ही देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में करप्शन भी बढ़ा है। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। स्टेडियम ग्राउंड में बीएसपी अध्यक्ष ने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। 17 तारीख को हाथी का बटन इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक, भोजपुरी फिल्म एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने अनूपपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह के समर्थन में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने बीजेपी की योजनाओं को गिनवाया। रवि किशन ने कोतमा विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार दिलीप जायसवाल के लिए चुनावी सभा को संबोधित भी किया, जहां बीजेपी की विकास योजनाओं का जिक्र किया और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, राख से बने बारूद को नरेंद्र मोदी कहते हैं। लोगों ने मुझे सुपरस्टार बनाया, आप ही लोगों ने मुझे सांसद बनाया भाई। और मैं तो यही कहूंगा खाली सांसद। देखिए, चुनाव है, चुनाव के बीच अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। सियासत की कुछ ऐसी दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच कुछ खास तस्वीरें चुनाव के रंग को और गहरा कर रही हैं। तस्वीरें देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाकर बुजुर्ग महिला भावुक हो गई और रो पड़ी। वीडियो भितरवार की चुनावी सभा का है।
अब एक और तस्वीर देखिए, ये कैलाश विजयवर्गीय के बहू सोनम हैं, जो पराठे सेंकते हुए कैलाश विजयवर्गीय के लिए वोट की अपील भी कर रही हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय इस बार बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं इंदौर 1 में ही कैलाश विजयवर्गीय को समर्थकों ने लड्डुओं से तौल दिया। जनसंपर्क के दौरान समर्थकों ने उनको फूल मालाओं से भी लाद दिया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक और तस्वीर इंदौर विधानसभा 5 से बेहद खास आई है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र हार्डिया को नींबू और मिर्ची की माला पहनाकर स्वागत किया गया। बुरी नजर से बचाने के लिए समर्थकों ने यह अनोखा तरीका अपनाया। अब समर्थकों का मन और चुनावी मौसम, भला नेताजी कैसे मना करते। चुनाव की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।